Let's Hare Krishna. Let's move on to Bhagavad Gita shloka reading and understanding. Today we will be completing the 13th chapter. So we will be doing 13.34 and 13.35, both the shlokas. So the services will be with Dr. Ritu Mataji and then Veena Mataji and then Dr. Mishra Mataji. Hare Krishna. Then pranam to everyone. 13.34 Yatha prakasha yathekah kritsnam lokamimam ravi kshetram kshetri tatha kritsnam prakashayati bharata. Once again. Yatha prakasha yathekah kritsnam lokamimam ravi kshetram kshetri tatha kritsnam prakashayati bharata. Together, Mataji. Yatha यथा prakasha प्रकाश यत् येकः यत् एकः कृत्स्नं कृत्स्नं लोक लोक मिमं रवि मिमं रवि रवि ह भी आ जाएगा मतलब उसमें रवि यथा प्रकाश यत् एकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि यथा प्रकाशयति एक प्रकाशयति कृत्स्नं लोकम् इमं. जी माता जी. So I'm just checking who has not muted. Okay. Mataji, everybody is on mute. So there was some disturbance coming, that's why I was just checking. Okay. One second. Yatha prakasha yatheka kritsnam lokamimam ravi. यथा प्रकाशयति एक कृत्स्नं लोकम् इमम् अपि Mimam ravi. मिमं ये रवि. सूर्य. हम्म. क्षेत्रम क्षेत्रं क्षेत्री क्षेत्री तथा कृत्स्नम तथा कृत्स्नं प्रकाश प्रकाशं यति भारत. प्रकाशं यति भारत. प्रकाश श प्रकाश यति यति भारत. प्रकाश यति भारत. जी माता जी. क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाश यति भारत. क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाश यति भारत. यथा प्रकाश यत्येका कृत्स्नम लोक महेश्वर. सॉरी, कृत्स्नम लोकामिमं रवि. यथा प्रकाशयति यथा प्रकाशयति यत् एकं हाँ यति यत् एकः कृत्यं लोकम् इमं रवि. क्षेत्रं क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति प्रकाशयति भारत. जी माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. वीणा हरे माता आयुना. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. माता जी. तो 13.35 करेंगे हम टुगेदर. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम. योरेवम. अंतरम 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 ज्ञान ज्ञान चक्षुषा. चक्षुषा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवमनन्तरं ज्ञान चक्षुषा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवमनन्तरं ज्ञान चक्षुषा. भूत भूत प्रकृति प्रकृति मोक्षम मोक्षम च च ये विदुर ये विदुर यान्ति यान्ति ते परम. ते परम. भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम. भूत प्रकृति मोक्षम या च ये विदु यान्ति ते परम. Beautiful Mataji. Now together once again. Kshetra kshetrage yorevam antaram jnana chakshusha. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे मनंतरम ज्ञान चक्षुषा.
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अनंत अनंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरे अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये विदुर्यान्ति ते परम्। जी माता जी, now by yourself. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मिश्र माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। बोथ द श्लोकस माता जी। दोनों श्लोका? हाँ जी, विद द ट्रांसलेशन, बोथ द जी श्लोकस देन बोथ द ट्रांसलेशन। जी माता जी। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकं मिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। 13.34 देखेंगे। यथा प्रकाश यत एक, जिस प्रकार प्रकाशित करता है एक ही। कुछ बात हो रही है कि एक ही चीज जिस तरीके से सब कुछ प्रकाशित करता है, वो एक चीज क्या है? कृत्स्नम लोक विमम रवि, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाशित कर रहा है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, इसी प्रकार इस शरीर या क्षेत्र को, शरीर क्षेत्र है ना, क्षेत्र को एक ही आत्मा वैसे ही पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। ये समझने वाली बात है। प्रकाशयति भारत, प्रकाशित करती है हे भारत, हे भारत के पुत्र। मतलब किसको बोल रहे हैं? ये अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो आत्मा हमारे अंदर है, मतलब जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, उसकी जो, उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर का जो चेतना का जो प्रकाश है, वो ही पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम किसी एकदम तुरंत, अगर कोई बहुत ही हेल्दी बॉडी है और तुरंत उसकी डेथ हुई है, तो एक जब वो जीवित था और जो मर गया, उसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं कि उसके जो हाव भाव हैं, उसमें जो एक प्रकाश था, एक रौनक जो थी, वो एकदम से गायब हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, परंतु जैसे ही उसकी डेथ हुई, उसके शरीर में जो रौनक थी वो एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो आत्मा जो थी उसके शरीर में, वो अब नहीं है। और आत्मा का ही जो क्वालिफिकेशन है कि उसके अंदर में चेतना है, क्योंकि आत्मा की क्या क्वालिफिकेशन है? आत्मा क्या है? चेतन है। उसके अंदर वो लिविंग फोर्स है उसके अंदर। नंबर 1, आत्मा चेतन है। आत्मा ज्ञानमयी है, वो सब जानती है। आत्मा ज्ञानमयी है और आत्मा आनंदमयी है। वो मतलब वो खुश ही रहना चाहती है। वो जानबूझ के, वो चाह करके अपने आप से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती है या करती है जिससे कि दुख प्राप्त हो, चाहे वो युद्ध हो या चाहे वो यज्ञ हो। युद्ध तो हमें पता ही है, दुख ही प्राप्त होता है। और यज्ञ में भी दुख इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि यज्ञ हम कुछ भी करते हैं, जो भी चीज प्राप्ति के लिए करते हैं या प्राप्ति के, बस यज्ञ एक सुकर्म है। यज्ञ भक्ति नहीं है। यज्ञ एक अच्छा कर्म है। यदि आप अपनी कुछ इच्छा से करें या बिना इच्छा के करें, परंतु एक ये अच्छा कर्म बन के रह जाता है। और कर्म अच्छा हो या बुरा हो, उसको भोगने के लिए हमें जन्म लेना ही पड़ता है। भक्ति ही ऐसी चीज है जो कि हमें इस जन्म मरण के कर्म बंधन से हटा देती है, नंबर 1।
और भक्ति ही ऐसी चीज है जो कि हमें भगवत धाम लेके जाएगी। बाकी सारी चीजें अच्छा कर्म बुरा कर्म बन के हमारे ही पास वापस लौट के आती है, जिन्हें हमें भुगतना पड़ता है। दिस इज लिटिल ऑफ द टॉपिक, पर आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। तो हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है, ठीक है। जिस तरीके से ऐसा होता है कि जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? सूर्य अपनी किरणों के द्वारा ही तो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, राइट। जो उसकी किरणें होती है, मतलब उसमें भी प्रकाश है, सूर्य में भी प्रकाश है, उसकी किरणों में भी प्रकाश है, ठीक है। परंतु ऑब्वियसली उसकी किरणों में मतलब कि क्वालिटी तो है प्रकाश की, पर गुणवत्ता उतनी नहीं, मतलब इतना ज्यादा, वो ओशन है, ये ड्रॉप है, तो क्वालिटी तो सेम है, परंतु क्वांटिटी उतनी नहीं है, जैसा ये हम समझते हैं। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसके अंदर जो चित्त है, आत्मा जो है उसके अंदर जो चित्त है, जो चेतना है, वो अपनी चेतना से पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है, प्रकाशित करता है, ठीक है। सो इस तरीके से वो एक ही जगह रहता है, परंतु इस तरीके से सूर्य भी एक ही जगह रहता है परंतु प्रकाशित करता है, आत्मा भी एक ही जगह रहती है परंतु प्रकाशित करती रहती है, ठीक है। ये बस इतनी सी बात इस श्लोक में समझने की है। एक और बहुत एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो आप पकड़ने की कोशिश करिएगा इस एलिमेंट को, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सूदिंग टू नो दिस कॉन्सेप्ट, है ना, कि उससे बहुत सारी चीजों का हमें पता चलेगा। अब जैसे कल जैसे हम बात कर रहे थे, तो मिश्रा माता जी ने कहा था कि ऐसे कैसे होगा कि हम ये ज्ञान हमें उस लेवल का आ जाए कि हमें ये पता चल जाए कि ना ये शरीर अल्टीमेटली जो डेथ है वो शरीर ही बदला जा रहा है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो इस लेवल का ज्ञान तो हमें कभी आएगा और हम कब ऐसे, तो एक्चुअली में बात यह है कि वो ज्ञान बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि हमें चीजों से विमुक्त हो जाना है, मतलब हमें इमोशंस ही नहीं रखनी कि कोई मरे तो मरता रहे, कोई जिए तो जीता रहे, कोई तुम्हारे पास कोई दुख आ रहा है तो तुम्हारे सुख दुख है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, भुगतो आप, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। तो ऐसा है कि अर्जुन को भी बहुत दुख हुआ था जब उसका बेटा अभिमन्यु षड्यंत्र में मारा गया। वो बहुत हताश हुआ था, बहुत ज्यादा हताश हुआ था, इतना हताश था, जबकि वो बहुत एलिवेटेड सोल है, बहुत बुद्धिमान है, हम सबसे तो बहुत ही ज्यादा था, तो वो भी दुखी हुए थे। और जबकि उनके सामने उनके साथ कृष्ण थे तो भी दुखी थे। तो ऐसा नहीं कि दुखों का अंत भक्तों को के साथ हो जाता है, दुख आते हैं और दुख होता भी है। तो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने क्या करा, अर्जुन को लेके गए और उन्होंने कहा देखो, तुम देखना चाहते हो ना जिसके लिए तुम रो रहे हो, तुम देखो ये एक्चुअली में है का, तो मिलना चाहते हो उससे? तो अर्जुन ने कहा हाँ मिलना चाहता हूँ। तो फिर अर्जुन को लेके गए थे कृष्ण, और उन्होंने कहा था देखो ये एक खाली एक लीला के तहत ये तुम्हारा पुत्र बन के आया था, ये एक्चुअली मून का जो है वो है, सन है। और ये उन्होंने कहा, वो जब मैं लीला करने के लिए आ रहा था तो मैंने सभी को सूचित कर दिया था कि तुम सब मेरे संग चलोगे। तो इन्होंने अपने बेटे को नहीं भेज रहे थे, तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है ये लीला जल्दी खत्म करके आ जाएगा, भेजो तो सही। तो इन्होंने, इसलिए वो आया था, इसलिए वो चला गया। तो जब अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु से मिलने के लिए जब गया, ठीक है, तो अभिमन्यु उनको पहचाना ही नहीं कि आप कौन है। तो बोले कि जब तब उनका मोह भंग हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली में दुख की स्थिति में दुखी होना गलत नहीं है, परंतु दुख में ही रह जाना वो गलत है, ठीक है, दुख में ही रह जाना वो गलत है। अर्जुन ने ये नहीं कहा था ये मैं अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ देता हूं, अब मैंने नहीं लड़ना है क्योंकि मैं तो हो गया हूं बहुत दुखी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूं यहां से, ऐसे नहीं किया था। उसको दुख हुआ पर ज्ञान से अपने आप को संभाला और फिर अपने कर्तव्य को पूरा करा। तो इस कॉन्सेप्ट में समझने की बात यह है। डिड आई मेक सेंस माता जी? मिश्रा माता जी, डिड आई मेक लिटिल सेंस? ठीक है माता जी, बस इतनी सी बात। तो आई जस्ट बस, मेरे को ये बात बार बार ध्यान आ रही थी कि मैं कैसे इस बात को आपको बताऊं, तो इसलिए दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द सेंस दैट वी मेड। सो
अभी कहने का यहाँ पे जो है, कहने का तात्पर्य है कि सूर्य में ही वो शक्ति है। अब ये शक्ति पृथ्वी में नहीं है कि वो अब खुद ही प्रकाशित हो और कोई प्रकाशित करे। ये शक्ति चंद्रमा में नहीं है कि खुद ही प्रकाशित हो और वे प्रकाश, परंतु ये शक्ति किसमें है? सूर्य में है। ये शक्ति किसमें है? चेतना में है। चेतना आत्मा में है और आत्मा अंश है भगवान का, तो ये शक्ति आत्मा में है। अभी अगर आत्मा निकल ही गई बॉडी से तो कितने आप कितने रिसोर्सफुल क्यों ना हो, आत्मा को खरीद करके वापस बॉडी में डाल ही नहीं सकते। किसी में वो भूता है ही नहीं ना, मतलब कोई किसी में नहीं है, कोई नॉलेज में नहीं, किसी साइंस में, किसी में नहीं है वो भूता। ठीक है, वो चीज नहीं है। ये चीज तो परमात्मा के पास ही है। दिस इज सच अ बिग एलिमेंट कि सूर्य जो है, जो सूर्य में है वो किसी और में नहीं है, जो भगवान के अंश में है वो किसी और चीज में, जबकि हम देख नहीं सकते। ठीक है, जबकि हम देख नहीं सकते। अब जिस तरीके से पर हम इसको अनुभव कर सकते हैं, तो जहां पर चेतना है वहीं पर एक्सपीरियंस भी है। हम जब बॉडी तो रहती है परंतु जब तक बॉडी के अंदर में आत्मा का वास है या आत्मा में जो चेतना है उसका वास है, तभी तक ही बॉडी किसी चीज को एक्सपीरियंस कर सकती है। मरे को कोई चीज का अनुभव भी नहीं होता है। तो अनुभव होने के लिए आत्मा का होना बॉडी में जरूरी है। ये हम यूं ही समझते हैं कि अनुभव हम शरीर से कर रहे हैं, नहीं, अनुभव हम आत्मा की चेतना के होने की वजह से कर रहे हैं। इज इट ओके? अभी शरीर अनुभव नहीं कर रहा है, हाय कितना दर्द हो रहा है, कितना दुख है, बहुत हाथ दर्द करे, नहीं, ये शरीर का दर्द है पर शरीर अनुभव नहीं कर रहा है। ये आत्मा अनुभव कर, मतलब इन द सेंस आत्मा है शरीर में, इसलिए शरीर अनुभव कर रहा है। इमेजिन वंस अगेन, शरीर का दर्द है और शरीर ही अनुभव कर रहा है, और वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि आत्मा उसके अंदर है। ठीक है, तो हमें ये पृथक पृथक देखना है। कोई ये ट्रेनिंग हमें करनी है, ये हमको अपने आप को ट्रेनिंग देनी है कि जो दुख और दर्द है ये शरीर के हैं। ठीक है, ये मेरी आत्मा के नहीं है। ये दुख और दर्द, जो भी सुख दुख है, ये मेरे शरीर से है और ये मेरी ही इच्छा और मेरी ही कर्म की वजह से मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरी चीज हमको, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो पकड़ने की, वो ये है कि कष्ट हमारे बंद नहीं होंगे। जो हमारे कष्ट है वो हमारे कष्ट बंद नहीं होंगे, परंतु हमें जब हम भक्ति में आते हैं तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। एटीट्यूड क्या चेंज करना पड़ता है? हमें अपने कष्टों को भगवान की कृपा माननी चाहिए। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मान ले हम कि हमारे कष्ट अच्छे हैं? जरा कभी कभी तो कॉन्सोलेशन के लिए शब्द भी नहीं होते। हम कैसे किसी को बोलें कि अच्छा तुम्हारे पे बहुत कृपा है, तुम्हारे पास कष्ट ना, इसको कृपा मानो। कष्ट को कृपा मानना एक मन की स्थिति है, एक एटीट्यूड है, और वो भक्तों को अपनाना पड़ता है। वो कैसे होता है कि आ, हमारे ऊपर जो भी सुख और दुख आ रहे हैं उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं, परंतु हमें ये श्रद्धा रखनी है कि ये सुख और दुख हमको समझ सकते ही नहीं कि भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों करे। वाई मी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम कभी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हमें उन्हें समझना नहीं है कि हमारे ऊपर ये कष्ट और सुख और दुख भगवान की क्या इच्छा है, क्यों आ रहे हैं, हमें नहीं समझना है। पर हमें ये फेथ रखना है कि हमारी ये शुद्धि के लिए है, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए कष्ट आ रहे हैं। और एक्चुअली जो भगवान भक्तों को जो कष्ट देते हैं ना, वो भगवान कष्ट कष्ट को बहुत ही छोटा करके देते हैं। जैसे जब उसका सिल्क का जो धागा है, रेशम का धागा को हम जलाते हैं तो धागा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता है, एक हल्का सा एक आकार सा फिर भी रह जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो हमारे कर्मों को यूं तो जला देते हैं, परंतु सिर्फ उतने से कर्म रखते हैं हमारे सहने के लिए, जिससे कि हमारी आत्मा की शुद्धि हो सके, जो हमारे लिए श्रेष्ठकर है। यदि देखो हमारे ऊपर सारे सुख ही सुख आते तो क्या हम आज इस भक्ति के मार्ग में चल रहे होते? यदि तो हमारे पास कोई दुख होता ही नहीं तो कोई के पास हिम्मत है ही नहीं कि हमसे वो भक्ति करवा ले। ठीक है, भगवान चाहते ही नहीं है कि हम इस जगत में बहुत खुश होकर के या कंफर्टेबल होके यहीं रहना चाहें। भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में रहें, जिससे कि हम उनके पास आने का मार्ग ढूंढे।
ठीक है, तो जो हम भक्तों के पास जो दुख या दर्द या कर्म का रिएक्शंस आ रहा है वो सिर्फ उतना सा ही है जितना कि हम सह करके और फिर भक्ति के मार्ग पे भक्ति करके भगवान के पास भगवत धाम जा सके। सिर्फ वो उतना सा ही है। देखो, और ये बात हमें पता कैसे चलती है, कैसे पता चल रही है? सिर्फ जब हम ज्ञान से पता करने की कोशिश करते हैं तब हमें ये बात पता चलती है। ठीक है, अदरवाइज अज्ञानी को तो वो यही रोता रहेगा कि मेरे ऊपर दुख क्यों आ गया, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, इसमें ही वो रोता रहेगा। वो दुख की अवस्था में ही अपने जीवन को खत्म कर देगा। पर जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा ये दुख मेरे लिए अच्छा है, ये दुख भगवान की कृपा है, इससे मेरी ही शुद्धि होगी और मैं फिर भगवत प्राप्ति को प्राप्त होऊंगा। वो इस तरीके से सोचता है। जैसे आपको एक चेक मिला, ठीक है, 5 करोड़ का एक आपको चेक मिल गया। अब आपके पास ज्ञान है तो आप क्या करोगे? उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, यदि से तो ज्ञान नहीं है तो बोले कि ये क्या चीज है, उसको डस्टबिन में फेंक सकते हो। ठीक है, तो ज्ञान से आपको पता चलता है कि ये मेरे बेनिफिट के लिए है या ये बेकार है। ठीक है, ज्ञान नहीं है तो आप उसको बेकार मानोगे, ज्ञान है तो आप मानोगे ये मेरे बेनिफिट के लिए। इसी तरीके से जो सुख और दुख को कृपा मान करके एक्सेप्ट करता है, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ में एक्सेप्ट करता है, उसकी सोल की शुद्धि होती है। और बिना शुद्धि के, बिना ग्रूमिंग के तो हम भगवत धाम जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इसलिए ये कृपा है, इसको मानना भक्त का एटीट्यूड बन जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि हम उनको उतना ही मिलेगा ना जितना हमसे शुद्धि होगी। तो इसलिए उसको सह करके हमको आगे बढ़ना है। अभी कोई हमको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, कोई हमको बाबा जी फकीर के पास नहीं जाना है, कोई हमें और छोटे छोटे टोनी टोटके नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करनी है और सहना है और उसको कृपा मान के सहना है। अब आप बताओ, दुख ना होता तो क्या आप आज सुन रहे होते? क्या बताओ? नहीं है, पर उसको बस कृपा मान के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, दिस इज, आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा सुख और दुख हमारी सोल को की सैल्वेशन के लिए है, हमारी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, तो हमें रोने लगे, कंप्लेन करने लगे या भगवान को हाउ रूड यू आर, मैं ही दिखा था, इससे से हमारा कोई भला नहीं होगा। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। यस ऑफ कोर्स हम थोड़ा दुख मना सकते हैं, अलाउड है, परंतु दुख की मनाने की अवधि होती है। दुख में ही नहीं पड़े रह सकते। ठीक है, अवधि होती है। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट हैव फेथ कि कृष्णा इज द वेल विशर और हमारे अच्छे के लिए ही ये दुख है। ठीक है, दुख अच्छे हैं, दर्द अच्छे हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत कॉन्सोलेशन होता है। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत अपनों के पास ही बहुत दुख आता है, एब्सोल्युटली, पता है, ऐसे लगता है क्या ना कर दूं और इसका दुख मैं एकदम उठा के फेंक दूं। ठीक है, बहुत मन करता है कि उसके दुख हटा दो, पर क्या हम उसके अगले का दुख हटा सकते हैं? हम क्या अगले का दुख जीवन से उसके हटा सकते? अपना दुख भी हम नहीं हटा सकते। अगर हम वाकई किसी की मदद करना चाहते तो पता है कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसको श्रवण और कीर्तन भगवान का करा के। और वो भी वो तभी ले पाएगा, वो तभी ले पाएगा जब उसमें वो ज्ञान होगा, जब उसमें वो सुकृति अर्जित हो गई होगी, मतलब सुकृति कलेक्ट हो गई होगी। भाई ऐसे ही हम सुन भी नहीं सकते कृष्ण के बारे में। जब हमारे अकाउंट में सुकृति इकट्ठा हो जाती तो हमें सुनने का मन भी करता है, वरना लगता है कि हमारे दुख हमें को मुबारक है, तुम्हारी बातें सुन के तो और दुख हो रहा है, प्लीज हम अपने आप सह लेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको तो देख के सुन के दुख हमारा और बढ़ रहा है, हमारा कम नहीं हो रहा है। अगला फिर ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, और यदि से तो उसकी स्वीकृति उसके अकाउंट में इकट्ठा हो गई है तो वो सुन के जपा करके उसको टॉलरेट करके आगे निकलने का, ही विल मूव ऑन और मूव विद इट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो किसी को कर सकते तो उसको कृष्णा कॉन्शियस बना दीजिए। दुख तो हम किसी का नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो और भगवान क्योंकि हमारे अंदर ही है तो भगवान को ठीक पता है कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे मन को क्या चीज दुखी कर रही है। तो जब भी दुख आता है, सरेंडर टू कृष्णा, प्रयास खुद करने हैं परंतु अल्टीमेट सरेंडर टू कृष्णा, बस वो हरे ही है। कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। एक प्रश्न है मेरे मन में। जी माता जी। जैसे मेरे ही परिवार में 2 बुजुर्ग औरतों को मैंने देखा कि माता जी एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, 1 सेकंड बस। मैं बस ये लास्ट लाइन खत्म करके देन वी फिनिश विद दिस एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। सो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारे पर दुख आता है तो हम अज्ञानता की वजह से भक्ति को छोड़ देते हैं। परंतु जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो चाहे कितना भी दुख, कितना भी क्लेश, कितना भी जो एनवायरमेंट है वो हमें भक्ति ना करने दे, फिर भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है।
अब इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारे अगर आसपास वाले हमें भक्ति नहीं करने दे रहे हैं तो भी हम लड़ करके उनको उनको डिफीट करके फिर हम भक्ति करें, नहीं। ये गृहस्थ आश्रम की ये तपस्या है कि हम आसपास वालों को भी उतना सहिष्णु या पेशेंट बना लें कि जितना वो अलाउ करें उससे हल्का सा ऊपर भक्ति करें। अगर उन्होंने बोला बस इतनी करनी है तो थोड़ी सी ज्यादा, फिर अच्छा बस इतनी हो गई, इससे ज्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा और निकल जाओ, बस इतना इतना। ये तपस्या है गृहस्थ आश्रम की। हम कोई सन्यासी नहीं कि फैमिली ने कुछ ही बोला छोड़ के निकल गए, नहीं। ये हमारी तपस्या है कि इतना बोला थोड़ा सा, और फिर इनको भी साथ लेते लेते चले तो क्या फिर वो भी समझेंगे हाँ ठीक है। तो फिर ये लाइक माइंडेड नहीं है तो उनको लाइक माइंडेड बना लेना पड़ता है, ये तपस्या है गृहस्थ की। ठीक है, यस माता जी, अनिता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता माता जी आप कुछ बोल रहे थे? यस, हरे कृष्णा माता जी। जैसे सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। कोई उस दुख को थोड़े समय में सहन कर लेता है, कोई उस दुख को थोड़ी उसको पूरी लाइफ ही निकल जाती है कि वो उसको अपने साथ ही लेके चला जाता है इस दुनिया से, और वो लास्ट तक भक्ति में नहीं आ पाता। तो ये तो सब पर्सन टू पर्सन, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज को कन्विंस कर लेंगे। तो इसीलिए माता ये जी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है माता जी कि भक्ति पहले से शुरू कर दो। भक्ति कर रहे हो, दुख आया तो भक्ति से ज्ञान भी आया तो अपने दुख को हैंडल कर लिया। अब दुख पहले आ गया, भक्ति है ही नहीं, तो अभी आप इसको कितना टाइम लगेगा ना, क्योंकि भक्ति से ज्ञान है और ज्ञान से ही इस दुख को हैंडल करने की क्षमता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं शुरू से ही भक्ति शुरू कर लो, जैसे कि जब दुख आता रहे तो आप उसको हैंडल करने की आपको क्षमता, ज्ञान सब कुछ हो। वरना दुख पहले आ गया ना, बचपन में तो दुख पता नहीं चलता है, ठीक है ना, बाद में पता चलता है, जैसे जैसे बाद में पता चलता है। तो दुख आ गया पहले और भक्ति रही पीछे तो हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। माता जी मैं कुछ कहना चाहूंगी माता जी, आपसे। जो आज आपने कहा है इसको मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। ये बात है 2019 में कुंभ हुआ था। हमारी फैमिली की हम कुछ लेडीज हम कुंभ में गए थे, और जो मेरे साथ थी हमारी कजन देवरानी, अगले दिन एकादशी थी वहां पे कुंभ में। तो वो हम लोग जब गए ग्रुप में, कृष्ण कॉन्शियस में थी वो, तो उन्होंने मुझे कह रही भाभी देखो आपके भैया ने ना मुझे ये मखाने करके दिए हैं, काजू करके दिए हैं कि कल तेरा फास्ट है। तो ऐसे करके बात कर रहे हैं और हम लोग बस में बैठे हैं, और बाई चांस पता नहीं क्या, मैं उस ग्रुप के साथ जा रही थी तो मैंने भी अपनी माला खरीद के लेके आई, और यही इसकी तुलसी की माला नहीं थी, नीम की माला थी या जो भी माला थी। तो जैसे बस में बैठे उन्होंने अपने भजन शुरू किए और मैंने अपनी माला निकाल ली। तो वो इतनी खुश हुई कि भाभी आप भी माला लेके आए हो। मैंने कहा हाँ बेटा आपके साथ आना था, छोटी थी देवरानी। तो माता जी वो हम लोग वहां पे एक दिन 2 दिन घूमे, और आप विश्वास करेंगे हम डुबकी ले रहे हैं। वो अपनी फैमिली के सबके नाम ले रही हैं, मैं अपने परिवार के ले रही हूँ। डुबकी लेके बाहर निकले, अभी हम कपड़े मतलब टॉवल में ही थे, टॉवल क्या कपड़ों में थे, गीले कपड़ों में। और एक फोन आता है मेरे पास, और फोन था कि उनके प्रभु जी की डेथ हो गई। मतलब